हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है, इंडिया नीड्स स्टेबल गवर्नमेंट टू रियलाइज गोल ऑफ विकसित भारत। भारत को क्या है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। नीड्स मतलब क्या है, ज़रूरत, आवश्यकता है। स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल मतलब है मजबूत या स्थिर सरकार की। टू रियलाइज़ करने के लिए, रियलाइज़ मतलब हकीकत में बदलना, साकार करने के लिए। गोल्स जो लक्ष्य है विकसित भारत का, तो भारत को मजबूत सरकार की आवश्यकता है विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का। यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस। उसे मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं और समझते हैं। वाइजैक से न्यूज़ आर्टिकल है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। ऑन मंडे, सोमवार को उन्होंने क्या किया, अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर करने का मतलब क्या है, किस चीज़ पर बल देना, जोड़ देना। तो जोड़ दिया द नीड्स, आवश्यकताओं पर, ज़रूरत पर, फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट, किसकी ज़रूरत पर, स्टेबल गवर्नमेंट, मजबूत सरकार की ज़रूरत पर। टू अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, द गोल, लक्ष्य को, ऑफ बिकमिंग, बनने के लिए, विकसित भारत बाई 2047, तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता पर जोर दी। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैज़ सेट, उन्होंने सेट किया। सेट मतलब क्या, तय करना, रखना। तो रखा अ टारगेट, लक्ष्य को, दैट की बाई 2047, 2047 तक वी नीड टू रीच, कि हमें पहुंचने की आवश्यकता है। द डेस्टिनेशन मतलब है गंतव्य, लक्ष्य तक, ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया, किसके, जो विकसित भारत का लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। सी सेड, उन्होंने कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक लक्ष्य रखा है क्या, कि डेवलप्ड इंडिया बन जाना है। वाइल एड्रेसिंग, जब वह एड्रेस कर रही थी, एड्रेस करने के दौरान, एड्रेस में तो संबोधित करना, स्टूडेंट्स, छात्रों को, ऑफ गीतम यूनिवर्सिटी है, तो वाइजैक में गीतम यूनिवर्सिटी में वह छात्रों को संबोधित कर रही थी, वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा। फर्दर क्या है, वी हैव टू मेक एफर्ट्स, हमको क्या करना है, एफर्ट्स करना है। हैव टू मेक एफर्ट्स, प्रयास करने हैं हमें। सो जीडीपी ग्रो, ताकि, सो मतलब है ताकि, जीडीपी जो है ग्रो करे, सकल घरेलू उत्पाद ग्रो करे, एंड बेनिफिट्स, और जो बेनिफिट्स है, लाभ, रिच टू ऑल, सभी को पहुँचे। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी का जो ग्रोथ है, वृद्धि, ग्रोथ मतलब वृद्धि, डजंट हैपन ऑटोमेटिकली, वह खुद से नहीं होता। ऑटोमेटिकली मतलब क्या, खुद से होना, स्वचालित होना, तो खुद से उसमें ग्रोथ नहीं होता है। एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, उसमें प्रयासों की आवश्यकता है। एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, माइक्रो मतलब है सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल पर। तो माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी आवश्यकता है प्रयासों की, उसको विकसित करने के लिए, किसको, जीडीपी को। एंड द ग्राउंड, और ज़मीनी स्तर पर भी आवश्यकता है। सी सेड, उन्होंने कहा। द इमेज ऑफ द कंट्री, जो देश की छवि है, इमेज मतलब छवि, तो जो देश की छवि है, इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, वह भी महत्वपूर्ण है। अलॉन्ग विथ, किसके साथ, द रैंकिंग, जो रैंकिंग है, रैंकिंग मतलब है पोजीशन, तो जो पोजीशन है ऑफ आवर जीडीपी, जो हमारे जीडीपी, ऑफ योर जीडीपी, जो जीडीपी की जो रैंकिंग है, उसके साथ साथ देश की छवि भी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। सी से उन्होंने कहा, एडिंग डेट, और आगे क्या कहा है, दैट ऑल दिस फैक्टर्स मैटर, तो ये जो सभी कारक हैं, फैक्टर हैं, क्या करते हैं, मैटर करते हैं। मैटर करने का मतलब क्या होता है, मायने रखना, तो सभी कारक जो है मायने रखते हैं। अलॉन्ग विथ, किसके साथ, जो पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब क्या है, व्यक्ति, तो पर कैपिटा इनकम जो है, आय कैलकुलेशन, तो पर व्यक्ति जो आय का कैलकुलेशन है, गणना है, उसके साथ क्या मायने रखता है, ये जो फैक्टर्स हैं ये सब मायने रखते हैं। अनलेस द जीडीपी इज़ वाइडेंड, वाइडेंड मतलब क्या होना, उसमें विस्तार होना, वृद्धि होना, तो अनलेस, जब तक कि जो जीडीपी है उसमें विस्तार नहीं होता, वृद्धि नहीं होता, वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मीट द डिमांड, तो वी आर नॉट गोइंग टू एबल, हम क्या है, सक्षम नहीं होंगे, टू मीट करने में, मीट मतलब क्या, पूरा करना, द डिमांड्स को, मांगों को, ऑफ द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था की मांगे हैं उसको पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे अगर जीडीपी वाइडेंड नहीं होता है तो।
वी नीड इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, निवेश की। सर्विसेज टू ग्रो, और वृद्धि करने के लिए सर्विसेज चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, शैक्षणिक संस्थान चाहिए। एंड मनी, और क्या चाहिए, पैसे चाहिए। फॉर पीपल, लोगों के लिए। टू बाय हाउसेस, घर खरीदने के लिए। स्टार्ट बिजनेसेस, व्यवसाय शुरू करने के लिए। सी एडेड, उन्होंने कहा। सी ऑल्सो क्रिटिसाइज, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज मतलब क्या है, निंदा करना। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूर्व के, फॉर्मर मतलब पूर्व के, जो पहले थे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनकी। फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन मतलब है प्रश्न उठाना, तो सवाल करने के लिए। द डेवलपमेंट पेस, जो विकास की गति है उसके लिए। ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय व्यवस्था की विकास की गति है उस पर सवाल खड़े करने के लिए उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। द लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप, किसके नेतृत्व में, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके नेतृत्व में जो भारतीय इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ की जो पेस है, गति है, उस पर सवाल खड़े करने के लिए उनकी निंदा की। फॉर सेइंग, कहने के लिए। दैट इट वाज अर्थमेटिक, क्या है यह, अर्थमेटिक इनएविटेबिलिटी है। इनवेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबल, मतलब क्या है, अपरिहार्य होना, अनिवार्य रूप से होना, कि यह ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अर्थमेटिक या अंक करने दिए, इनएविटेबिलिटी है। दैट इंडिया विल बिकम, कि भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। फ्रॉम सिटीज़, फर्दर क्या लिखा है, फ्रॉम सिटीज़, जो सिटीज़ हैं, टू रूरल विलेज, शहर से लेकर के ग्रामीण गांवों तक। यूपीआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, यूपीआई क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, बदलना, तो बदल रहा है जीवन को, लाइफ्स। सी सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट द पुअर विलेजेस वुमेन, जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, नाउ प्रेफर, वह प्रेफर करते हैं। करने का मतलब क्या है, प्राथमिकता देना, तो प्राथमिकता देती है डिजिटल पेमेंट्स को। डिसअप्रूविंग, तो जो गांव की महिलाएं हैं वो डिजिटल पेमेंट को जो प्राथमिकता दे रही है, प्रेफर कर रही है, पसंद कर रही है। डिसअप्रूविंग, यह वह डिसअप्रूव करता है। डिसअप्रूव करने का मतलब क्या, खारिज कर देना जो डाउट्स है। अबाउट द कॉमन पीपल, आम लोग, कॉमन पीपल मतलब आम लोग, तो आम लोगों के लिए जो डाउट्स है उसको डिसअप्रूव कर देता है। क्या डाउट्स है, कैपेबिलिटी, जो क्या आम लोगों की क्षमता के बारे में जो डाउट है उसको कैंसिल कर देता है, खारिज कर देता है। रेज्ड बाय, जिसे रेज्ड किया गया था किसके द्वारा, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रेज किया गया था। निर्मला सीतारमन सेड इंडिया इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी है, ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम, जो यूपीए का रेजिम था, यूपीए का शासनकाल में, सफर्ड अ लॉट, सफर्ड अ लॉट मतलब क्या, नुकसान उठाना। एंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब क्या है, कमज़ोर हो जाना, दुर्बल हो जाना। और क्या हो गया, सुस्त पड़ गया, मंद पड़ गया। एज सपोज टू द एनडीए का रूल, जबकि जो एनडीए का रूल है, वेयर इट रिस्ट, पहुंच गया कहाँ पर, टॉप 5, टॉप शीर्ष 5 में पहुंच गया। एंड नाउ इज़ ऑन द वे, और अभी है किसकी राह पर है, टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड का, विश्व का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। इन कमिंग ईयर, की राह पर है, इन कमिंग ईयर, आने वाले वर्षों में। सो इसलिए टू से यह कहना, दैट इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो यह कहना है कि भारत जो है क्या है, ऑटोमेटिकली बिकम मतलब खुद से बन जाएगा, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। वाज नथिंग, वह कुछ नहीं, बट बल्कि अंडरमाइनिंग है। अंडरमाइनिंग मतलब क्या है, किसी को कमज़ोर करना, द एफर्ट्स, जो एफर्ट्स है या जो प्रयासों को कम आंकना है, मेड बाय द मोदी, जो मोदी गवर्नमेंट में प्रयास किए गए उसको अंडरमाइन करना है। अंडरमाइन मतलब क्या, कमज़ोर करना, दुर्बल करना, सरस यूज करते हैं। फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। सी सेड, उन्होंने कहा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड, गवर्नमेंट भारत की सरकार है, उन्होंने क्या किया है, एलोकेट किया। एलोकेट को आवंटन करना, नियरली लाख करोड़, कितना, लाख करोड़ रुपये, फॉर अनुसंधान
किसके लिए? अनुसंधान कॉर्पस के लिए। एंड कॉर्पस मतलब फंड, कोर्स, एंड दिस इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, एम है किसके लिए? टू बोल्स्टर करने के लिए। बोल्स्टर करने का मतलब क्या है? सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। तो एम है क्या? मजबूत करने का, स्ट्रेंथन करने का इंडियाज़ रिसर्च, जो भारत का रिसर्च अनुसंधान है, बजट अक्रॉस वेरियस सेक्टर, विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न क्षेत्रों में। फोस्टरिंग का मतलब क्या था? फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, प्रोत्साहन देना। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबको सम्मिलित करके ग्रोथ करना, समावेशी वृद्धि को इन द नेशन, राष्ट्र में, सी एडेड, उन्होंने कहा। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन हुआ होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।